Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover the detailed summary of The Bluest Eye, the very popular and the first novel written by Toni Morrison. टोनी मॉरिसन ने 1970 में एक ऐसा नॉवेल लिखा जिसकी बैकड्रॉप में है ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में ये डिप्रेशन पीरियड शुरू हुआ था, अमेरिका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी, 39 तक कंटिन्यू रहा था एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल पेकोला. Let us have a look at some other works of the same writer, Bluest Eye, Sula, Song of Solomon, Beloved, 1987. ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्क है. इसके अलावा नॉन फिक्शन, प्लेइंग इन द डार्क, वाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन 1992 एंड रिमेंबर 2004. तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी. She won the Pulitzer Prize for Beloved in 1987 and was awarded Nobel Prize in Literature in 1993. सभी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर्स के लिटरेरी अवार्ड्स आपको याद रखने चाहिए. दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ टोनी मॉरिसन और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में इनका. काफ़ी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, जैसे कि ब्लूएस्ट आई जो हम आज कवर करने वाले हैं, सूला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बिलवर्ड, जैज पैराडाइज, टा बेबी एंड लव. और उनकी नॉवल ब्लूएस्ट आई काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंटल नॉवल माना जाता है. रेसिज्म पर बहुत ही कम नॉवेल्स लिखे गए हैं एक्चुअली, और उन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पॉपुलर नॉवल है ब्लूएस्ट आई. ब्लूएस्ट आई, टोनी मॉरिसन, 1970. ये फैक्ट ऐसा है जो आपको भूलना नहीं है. दिस इज अबाउट अ यंग गर्ल जिसका नाम है पेकोला ब्रीडलर. सेट ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड. डिप्रेशन पीरियड एज आई टोल्ड यू 1929 से 39 तक था. लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न एक्सपीरियंस बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. पेकोला की स्टोरी बताता है हमें अ यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल लॉन्गिंग टू हैव ब्लूएस्ट आई. इस गर्ल को ब्लू आईज चाहिए. क्यों चाहिए, दैट वी विल कम टू नो इन द स्टोरी. एक रीजन, मेजर रीजन यही है कि ब्लू आईज एक कल्चर स्टैंडर्ड माना जाता है ब्यूटी का. एक एक करके कैरेक्टर से मिलते हैं. पेकोला से आप मिल चुके हैं. पेकोला की दो फ्रेंड्स हैं, क्लॉडिया एंड फ्रेडा. पेकोला, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नोवेल, 11 years old black girl who believes that she is ugly. उन्हें ऐसा लगता है सोसाइटल स्टैंडर्ड की वजह से कि वो अगली हैं, और अगर उनकी आंखें नीली नीली हो गई तो लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे. उनकी एक फ्रेंड है क्लॉडिया. क्लॉडिया इज द नैरेटर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नॉवल. नॉवल में कुछ पार्ट्स हैं जो क्लॉडिया की तरफ से नैरेट किए गए हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिपेंडेंट गर्ल है, 9 years की. नेक्स्ट, फ्रेडा. Freda is Claudia's 10 years old sister. So this girl is of 9, this girl is of 10, and Pecola is of 11. Then it is Mr. and Mrs. McTeer, जो कि क्लॉडिया और फ्रेडा के पेरेंट्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस मैक्टियर. अब बात करते हैं पेकोला के फादर मदर की और एक एक्सटर्नल कैरेक्टर शर्ली टेम्पल. शर्ली टेम्पल जिसको कि ब्यूटी का एपिटमे माना जाता है. जैसे कि इंडिया में आप कोई हीरोइन मान लीजिए, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, रेखा, कृति सेनन, आलिया भट्ट, जिनको हम मानते हैं वो ब्यूटी का एपिटमे है, उनकी तरह दिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए. उसी तरीके से पेकोला का एक पैशन है कि शी शुड हैव द ब्लूएस्ट आई, जिससे कि वो शर्ली टेम्पल की तरह एक एपिटमे, एक बेंचमार्क बन जाए. वही सेम व्यू पॉइंट है पॉलिन का भी. पॉलिन भी अपने आप को अगली मानती है और उनका तो एक डिफॉर्म फुट भी है, एक पैर से वो लंगड़ा कर चलती है. शी सीज हरसेल्फ एज द मार्टिर ऑफ अ टेरिबल मैरिज. उनको लगता है कि उनकी मैरिज अच्छी नहीं रही है और उनका हस्बैंड उन्हें टॉर्चर करता है, तो शी इज द विक्टिम. चॉली. चॉली एक्चुअली इज़ अ वेरी कोल्ड एंड वेरी इम्पल्सिव पर्सन और काफ़ी डेंजरस भी हैं. उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में ह्यूमिलेशंस फेस किए हैं और वही ह्यूमिलेशन वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं पेकोला और पॉलिन की तरफ. नॉवेल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. राइटर ने भी ऐसा ही किया है. फॉल, विंटर, स्प्रिंग एंड समर. Bluest Eye is divided into 4 sections, each of which is named for a different season. The novel begins with autumn or fall, you can say, and ends in summer. पिकोला की स्टोरी में हमें मल्टीपल नैरेटर्स दिखाए जाते हैं. सबसे मेजर नैरेटर है क्लॉडिया. क्लॉडिया जो कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड है पिकोला की. पिकोला उनके साथ रही हैं डिप्रेशन पीरियड में. क्लॉडिया नैरेट्स फ्रॉम 2 different perspectives. द अडल्ट क्लॉडिया जो कि प्रेजेंट से अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करवा रही हैं. Adult Claudia who reflects on the events of 1940 or 41, and the 9-year-old Claudia who observes the event as they happen.
तो क्लॉडिया के अडल्ट होने के बाद पास्ट फ्लैशबैक फॉर्म में भी स्टोरी चलती है, और जिस वक्त क्लॉडिया 9 इयर्स की हैं उस वक्त कॉन्टेम्प्रेरी स्टोरी भी रन करती है। नॉवेल का फर्स्ट सेक्शन है ऑटम। 9 years old Claudia introduces Pecola and explains why she is living with Mactius. Pecola Mactius के साथ रह रही हैं। क्लॉडिया हम रीडर्स को बताती हैं what her mother Mrs. Mactier told her. मिसेस मैक्टीरियर ने जो क्लॉडिया को बताया होगा वही हमें बताया जाता है। पेकोला इज अ गर्ल हु हैड नो प्लेस टू गो। तो पेकोला एक ऐसी लड़की जिसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। दैट इज द रीजन द ब्रीड लव. The Breedloves are currently outdoors or homeless because Pecola's father Charlie burned the family house down. पेकोला के फादर के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने फैमिली हाउस को गुस्से में आग लगा दी, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है. द काउंटी प्लेस्ड पेकोला विद McTeer family until they could decide what to do, or more precisely until family is reunited. इकोनॉमिकली सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं पूरे ही अमेरिका में. But despite the tragical circumstances of their friendship, Claudia and her sister Freda enjoy playing with Pecola. और फ्रेडा और पेकोला सबका तीनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और उनका एक शेयर लव है शर्ली टेम्पल. शर्ली टेम्पल जो कि काफ़ी फेमस अमेरिकन चाइल्ड स्टार रही हैं. एक्चुअल में यू कैन search about her and you can see she was a very popular child artist and a tap dancer. Second section देखिए. Second section is narrated by Claudia, and in it she documents Peccola's fascination with a light-skinned black girl by the name Maureen. एक लड़की है Maureen जिसकी स्किन थोड़ी सी फेयर है इन सब गर्ल्स के कंपैरेटिवली, एंड दैट इज द रीजन शी इज कॉल्ड टू बी ब्यूटिफुल. शुरुआत में काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन अल्टीमेटली मॉरिन पर भी एक पीयर प्रेशर आ जाता है. शी स्टार्ट्स डिस्कार्डिंग पेकोला एंड हर फ्रेंड्स, और अपने आप को बहुत क्यूट डिक्लेयर कर देती हैं और पेकोला को अगली. अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की. थर्ड सेक्शन काफ़ी लंबा पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में क्लॉडिया और फ्रेडा एक और थर्ड पर्सन मिस्टर हेनरी के बारे में बात करते हैं. मिस्टर हेनरी इज ऑल्सो गेस्ट स्टेइंग एट मैक्टियर्स. जिस तरीके से पेकोला वहाँ पर रह रही थी, मिस्टर हेनरी भी रह रहे थे. एंड फ्रेडा inappropriately finds him touching her while her parents were outside. After Freda told her mother, her father threw out old tricycle at Mr. Henry's head and knocked him off the porch. तो अच्छा सलूक किया गया. जो वो डिजर्व करते थे उनके सर पर एक बाइसिकल फेंकी गई और उन्हें घर से निकाल दिया गया. सेकेंड और थर्ड पार्ट में रिस्पेक्टिवली हमें पेकोला के पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, पॉलिन और पॉली द मदर एंड चॉली द फादर. अकॉर्डिंग टू द omniscient narrator, इस बार एक थर्ड पर्सन नरेटर होता है जो कि पॉली और चॉली के बारे में हमें बताता है. दे वर मैरिड एट अ रिलेटिवली यंग एज एंड माइग्रेटेड टुगेदर फ्रॉम केंटकी टू लॉरेन ओहायो. ओवर द ईयर्स उनकी रिलेशनशिप बड़ी डिटीरियोरेट होती आई है. काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं दोनों एक दूसरे से. पॉवर्टी स्ट्रिकन तो हैं ही, एक दूसरे को इग्नोर भी करते हैं और बहुत ही वायलेंस भी एक्सरसाइज करते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर. थर्ड सेक्शन के एंड में हमें दिखाया जाता है एक दिन चॉली ड्रंक होकर आते हैं किचन में, और पेकोला उस वक्त बर्तन साफ कर रही थी. ही इज़ वेरी मच ओवरवेल्म्ड एट प्रेजेंट, और कन्फ्लिक्टिंग सी फीलिंग आती है उनके अंदर. टेंडरनेस, रेज, बदले की, गुस्से की. इन दैट एंगर ही रेप्स पेकोला एंड लीव्स हर अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर, और बाद में पॉली आकर उनको अटेंड करती हैं. The mother, unfortunately, was not at all concerned what has happened. She just asks her to be silent. आगे की स्टोरी समझने के लिए सोपेट चर्च के बारे में जानते हैं. एक पर्सन है सोपेट चर्च, जिनको हम हिंदी में ओझा बाबा या कोई भी फेक गॉडमैन कह सकते हैं. There is a person who lives in Lorain, Ohio, and he has a reputation for being able to grant people's wishes. लोग जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं. पेकोला आस्क दिस पर्सन कि मुझे ब्लू आइज प्रोवाइड कर दी जाए, और उस ब्लू आइज के बदले पेकोला को एक कीमत चुकानी पड़ती है. क्या है वो कीमत, आइए देखते हैं. The fourth part does not take up long after the rape, and it begins by delving into the personal history of the Soaphead Church. सोपेट चर्च जो कि एक मिसेंथ्रोपिक एंग्लोफिल हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल हीलर हैं. अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं स्पिरिचुअली किसी को भी हील कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में वो एक धोखेबाज डिसेप्टिव पर्सन है, एक कॉन्वेंट है. नरेटर हमारा यही ऑब्जर्व करता है, थर्ड पर्सन नरेटर.
and says कि he comes from a long line of similarly ambitious and corrupt West Indians. तो उनकी पूरी फैमिली शायद हमेशा से इसी बिजनेस में इन्वॉल्व रही है और अपने किए हुए एक्ट्स को वो सो कॉल्ड मिरेकल्स कहते हैं और ब्लैक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा होप्स देने की, ड्रीम्स देने की कोशिश करते हैं. पेकोला उनके पास जाती हैं सिंपैथी के लिए और कहती हैं कि मेरी आईज को ब्लू कन्वर्ट कर दीजिए. सो पेट इनिशियली सिंपैथाइजेस विद हर. देखिए क्या कहते हैं. Here was an ugly little girl asking for beauty, a little black girl who wanted to rise up out of the pit of her blackness and see the world with her blue eyes. His outrage grew and felt like power. For the first time he honestly wished he could work miracles. तो ये लाइंस हम रीडर्स को बताई जाती हैं कि इस गर्ल को देखकर उन्हें सच में ऐसा फील हुआ कि काश उनका ये मिरेकल वर्क करता और वो इस गर्ल को, पेकोला को, सच में ब्लू आईज दे पाते. सो पीट का एक अपना अलग ही पर्पस था. अपने प्रॉपर्टी ऑनर के डॉग को मरवाना चाहते थे. वो परेशान थे उससे काफी. तो पेकोला को एक मीट देते हैं और कहते हैं कि इसे उस डॉग तक पहुंचा दिया जाए. If the dog behaves strangely, he tells her her wish will be granted on the day following this one. और कहते हैं कि डॉग ने अगर अजीब बिहेव किया कुछ भी तो तुम्हें ब्लू आईज मिल जाएंगी. Unknown to Pecola, the meat is poisoned, and after the dog eats the meat, gags and dies. Pecola को लगता है कि ये तो unusual behavior था और अब उन्हें लगता है कि अरे वाह, अब मेरी विश पूरी हो जाएगी. And she actually starts imagining कि उन्हें blue eyes मिल गई हैं. The fourth and final section, that is summer. It takes place after Pecola loses her mind. Pecola insane हो चुकी हैं, मिरर में देखती रहती हैं और इमेजिन करती हैं कि मुझे blue eyes मिल गई हैं. In the beginning, Claudia and Freda learn that Pecola has been impregnated by her father. The sisters hope that the baby will not die. They pray for it and even offer a sacrifice. अपनी bicycle god को offer करती हैं और चाहती हैं कि पेकोला हेल्दी रहे, पेकोला का होने वाला बेबी भी हेल्दी रहे. मीनवाइल पेकोला कन्वर्सेस विद एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन प्रिज्यूमेबली. पेकोला हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देती हैं, अपने आप से ही ब्लू आइज के बारे में बात करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि ब्लू तो होगी लेकिन उतनी ब्लू नहीं है, वो शेड नहीं है जो मुझे चाहिए था. In the final moments of the novel, the adult Claudia tells the reader that Pecola gave birth prematurely and the baby did not survive. तो पेकोला को उनके फादर ने प्रेग्नेंट किया था. शी गेव बर्थ टू अ बेबी बट द बेबी कुड नॉट सर्वाइव. पेकोला की सो कॉल्ड इंसेनिटी के साथ ही नॉवेल एंड हो जाता है एंड वी विल कॉल इट ओपन एंडिंग. ओपन एंडिंग रही है क्योंकि हम रीडर्स पर छोड़ दिया जाता है कि कैसा एंड देना चाहिए था. अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी गर्ल से, किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हु हैज बीन टॉर्मेंटेड सो मच, हु हैज बीन रेप्ड बाय हर ओन फादर, who has been impregnated by her own father. सिर्फ कुछ आउटसाइडर्स ने यानी कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें सपोर्ट किया और फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया. क्या क्या रहेंगे इस नॉवल की थीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. इग्नू के लिए तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर ही सकते हैं. अदर देन इग्नू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर एनी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट CUET, GMI, IPU, MA English, UGC NET or JPSC, JSSC, you can join us. Even for English literature, UPSC optional. You may connect at the given link. Telegram channel और WhatsApp दोनों के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं and can join और लाइव सेशन जहाँ पर आपको PDFs भी प्रोवाइड की जाएंगी. एक पूरा डिटेल डिस्कशन होगा हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का. MCQ सेशंस होंगी. So you can join as per the given link. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.